17.7 बिलियन यूएस डॉलर्स कम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2016 में जापानीज एनिमे इंडस्ट्री ने कमाया था 17.7 बिलियन डॉलर्स एंड अभी तो एनिमे रेवेन्यू जनरेट करता है मोर देन 19 बिलियन यूएस डॉलर्स। और आज जापानीज एनिमे इंडस्ट्री ऐसी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है जो उसने कभी नहीं एक्सपीरियंस की थी। बट क्यों? वाई? कभी सोचा है कि क्यों आज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बीट एनी कंट्री और एज एनिमे के फैन हैं? एंड यू विल नॉट बिलीव बट आज 2 बिलियन से भी ज़्यादा लोग ऑन दिस प्लैनेट आर अ फैन ऑफ दिस फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। और आपने भी अगर कभी एनिमे नहीं देखा फिर भी आपने एनिमे का नाम ज़रूर सुना होगा। सो हैव यू एवर थॉट व्हाई दिस एनिमे क्रेज? लाइक क्यों है ये इतना मशहूर? बात क्या है इसमें? बट ये पता करने से पहले कि एनिमे इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, फर्स्ट लेट्स जस्ट नो व्हाट एक्चुअली एनिमे इज, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, बिकॉज यू नो एनीथिंग इज पॉसिबल। सो एनिमे, फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमे मीन्स एनिमेशन इन जापानीज एंड ये कार्टून्स जो आप लोग बचपन में देखते थे या अभी तक देखते हो मेरी तरह, उससे बहुत ज़्यादा अलग है। एनिमे कैरेक्टर्स यूजुअली हैव वेरी यूनिक पर्सनालिटीज एंड स्टोरीज। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन AOT दैट इज अटैक ऑन टाइटन, इस सीरीज में द होल ह्यूमैनिटी ऐसे सिटीज़ में बंद है सराउंडेड बाय एनर्मस वॉल्स ह्यूमंस को टाइटन से प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड ईरन येगर दैट इज़ द मेन कैरेक्टर एनलिस्ट इन द मिलिट्री एंड वो उस शपथ लेता है कि दैट ही विल स्टॉप द टाइटन्स टू अवेंज हिज मदर। एंड जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है वैसे टाइटन्स के बारे में और भी सच्चाइयाँ खुलती जाती हैं। लाइक दिस इज़ सो यूनिक। व्हाट डू यू थिंक? ऐसा ही एक और है नारुतो। इस सीरीज़ में एक 9-tailed डेमन फॉक्स एक गांव में दहशत फैला देता है तब तक जब तक इस सीरीज़ का मेन लीड जो कि था नारुतो वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर डेमन को सील नहीं कर देता। एंड अगेन दिस इज़ जस्ट वाओ। मेजॉरिटी ऑफ द एनिमे जो होते हैं वो मांगा या नॉवेल्स पर बेस्ड होते हैं और इन एनिमेशंस की थीम्स बहुत बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लाइक ब्लड, डेथ एट्सेट्रा। एंड डिस्पाइट इन मैच्योर सब्जेक्ट्स के ये एनिमे लोगों के बीच बहुत ज़्यादा मशहूर है। बट क्यों है? हम वापस उसी सवाल पर आ चुके हैं कि ये क्यों इतने मशहूर हैं, तो चलिए पता करते हैं। So one of the main reasons that why anime has grown in popularity in the world is due to its unique ability to grow with people. एक famous anime expert ताकामासा साकुराई बताते हैं कि anime genre इतना widely accepted उसके unconventional nature की वजह से है। जैसे हमेशा से कहा जाता है कि anime बच्चों के देखने की चीज़ है, but no, इस convention दैट इज स्टीरियोटाइप या परंपरा को एनिमे ने तोड़ा है। इट्स नॉट समथिंग दैट इज ओनली वॉच्ड बाय किड्स। ओवरसीज फैंस ये भी कहते हैं कि एनिमे की एंडिंग्स प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि ये ज़्यादातर एडल्ट ऑडियंस को टारगेट करती है। बहुत से कंट्रीज़ में जैसे कि UK या फिर अपना इंडिया, यहाँ पर सालों से बच्चे एनिमे देख रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि ये जापानीज़ एनिमे है, लाइक पोकेमॉन, बेब्लेड्स, ड्रैगन बॉल Z, डोरेमोन वगैरह। बट ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं और एक सॉफ्ट स्पॉट बना लिया है लोगों के दिल में। आप लोगों के दिल में भी तो डोरेमोन या शिनचान के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट ज़रूर होगा। और अब ज़्यादा से ज़्यादा एनिमेटर्स ने अपना कंटेंट ऐसे बनाना शुरू किया है जो इंटरनेशनली लोगों को अपील करे। नेक्स्ट इज़ द सॉलिड विजुअल्स। एनिमे में यूजुअली फाइटिंग एंड बैटल सीन्स होते हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। स्किल्ड आर्टिस्ट बहुत टाइम एंड एफर्ट लगाते हैं आर्ट में एनिमे बनाने में। एक एक डिटेल पर वो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और जब आप कैरेक्टर्स को देखते हैं तो वो भी बहुत डिटेल्ड होती हैं। और ना कि सिर्फ डिटेलिंग्स बट द विजुअल्स दे गिव इतनी खूबसूरत। द वे देयर फेस मूव्स, बैकग्राउंड शैडोज, लाइट्स इतनी डिटेल्ड होती हैं एज इफ सब कुछ रियल हो। अब आते हैं एनिमे की रिलेटेबल कैरेक्टर्स एंड रियल टॉपिक्स के ऊपर। हाँ, एनिमे इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्शनल बट स्टिल देयर आर मैनी एनिमे जो रियल वर्ल्ड को पोर्ट्रे करती हैं। एनिमे सिर्फ गुड थिंग्स लाइक हैप्पीनेस एंड लाफ्टर के बारे में बात नहीं करती बल्कि टॉपिक्स लाइक सैडनेस एंड डिप्रेशन को भी उठाती हैं। एनिमे वेस्टर्न कार्टून से बहुत अलग है, जैसे वो बहुत सीरियस भी हो सकती है और बहुत कलरफुल और क्यूट भी।
एनिमे इश्यूज उठाते हैं जैसे PTSD, जो होता है एक ऐसी इलनेस जिसमें एक इंसान अपनी टेरिफाइंग पास्ट से नहीं निकल पा रहा, एंड दूसरे मेंटल इलनेसेस, लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ या फिर लाइफ का मकसद ढूंढना, ऐसे डीप टॉपिक्स को उठाता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि एनिमे क्यों सिर्फ एक बच्चों के देखने का कार्टून नहीं बल्कि कुछ बहुत अलग है। अब हम बात करेंगे एनिमे के डीप एंड रिच हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रोल है एनिमे की पॉपुलैरिटी के लिए। एनिमे बहुत साल पहले बनना स्टार्ट हुआ था, लाइक इन 1917, एंड 1970s के टाइम पर तो लिटरली एनिमे एक्सप्लोडेड विद मेनी डिफरेंट जॉनर्स। बहुत से ऑथर्स इंस्पायर हो रहे थे उन सब चीज़ों से जो उस वक्त चल रही थी 1970s में, और बहुत ओरिजिनल सीरीज़ एंड मांगास क्रिएट हुए थे उस टाइम पर। सो यही थे कुछ मेन रीजंस कि क्यों एनिमे आजकल इतना पॉपुलर हो रहा है। और अगर आप भी एनिमे देखते हो तो अपना फेवरेट एनिमे और एनिमे कैरेक्टर कमेंट करो। मेरा फेवरेट है टोक्यो रिवेंजर्स एंड फेवरेट कैरेक्टर है मांजीरो सानो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।